जय श्री राम। जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम, कूद गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम। उत्तर रामायण के अनुसार अश्वमेघ यज्ञ के पूर्ण होने के पश्चात श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन किया और उस सभा में सभी देवों, ऋषि मुनियों, किन्नरों, राजाओं को आमंत्रित किया। उस सभा में नारद मुनि भी आए। अब नारद मुनि के कहने पर एक राजा ने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। ऋषि विश्वामित्र रुष्ट हो गए, वो गुस्से में भर उठे। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर इस राजा को शाम तक आपने मृत्यु दंड नहीं दिया तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। मेरा अपमान हुआ है और मेरे सम्मान की रक्षा करना आपका उत्तरदायित्व है। इस पर श्री राम ने उस राजन को मारने के लिए सूर्यास्त तक का समय ले लिया और प्रण कर लिया कि सूर्यास्त के पहले पहले मैं इस राजा को मार दूंगा, मैं इसका वध कर दूंगा। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा अंजनी माँ के शरण में गया। अंजनी माँ को सारी बात नहीं बताई, अपने प्राण की रक्षा का वचन ले लिया। अब अंजनी माँ ने हनुमान जी से उस राजन की रक्षा का प्रण ले लिया और हनुमान जी ने कहा कि श्री राम की सौगंध, इस राजा को कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन जब राजा ने ये बात बताई कि खुद भगवान श्री राम ने उसे मारने का प्रण लिया है, हनुमान जी तो धर्म संकट में पड़ गए। माता को वचन दे दिया था, श्री राम जी शपथ ले ली थी और श्री राम को श्राप से भी बचाना था। अब धर्म संकट में पड़े हनुमान जी को एक योजना सूझी। हनुमान जी ने राजन को सरयू नदी के तट पर बैठा दिया और बोला, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम का जाप करो, और खुद सूक्ष्म रूप धारण कर उस राजन के पीछे बैठ गए। जब उस राजन को खोजते हुए भगवान श्री राम सरयू नदी के तट पर पहुंचे, तब उसे देखकर हैरान रह गए कि ये तो मेरा भक्त है, मैं इसके प्राण कैसे ले सकता हूँ। और श्री राम भवन में वापस चले गए। जब विश्वामित्र को ये बात पता चली तो वो फिर राम पर बरस पड़े। राम को फिर से सरयू नदी के तट पर जाना पड़ा उस राजन के प्राण हरने के लिए। लेकिन वो तो राम धुन में मग्न था, सीताराम सीताराम, जय श्री राम कर रहा था। अब उन्होंने गुस्से में बाण तो निकाला, शक्ति निकाली, लेकिन शक्ति राम के नाम पर असर नहीं करती। ये बात श्री राम भी जानते थे। शक्ति बाण का कोई असर राम भक्तों पर नहीं हो सकता। अतः असहाय होकर फिर से भवन लौटना पड़ा। जब विश्वामित्र ने उन्हें देखा कि दूसरी बार श्री राम वापिस आ गए हैं तो उनके गुस्से का कोई ठिकाना ना रहा। अतः राम जी को फिर से सरयू नदी के तट पर जाना पड़ा। इस बार हनुमान जी ने उस राजन से कहा कि अब जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम का जाप करना है। रामचंद्र जी सोचने पर मजबूर हो गए कि हनुमान जी को इस वक्त मेरे साथ होना चाहिए था। श्री राम जी फिर उसके पास गए। जब श्री राम जी देखा कि ये राजन तो शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, इस वक्त इसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता, तो श्री राम जी मूर्छित हो गए। जब श्री राम की मूर्छा की बात विश्वामित्र को पता चली तो ऋषि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी को समझाया कि राम को धर्म संकट में ना डाले, क्योंकि राम चाहकर भी अपना नाम जपने वालों को नहीं मार सकते। जो ताकत राम के नाम में है वो राम में भी नहीं है। संकट बढ़ता देख ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देख राजन के पीछे छिपे हनुमान जी वापस अपने रूप में आ गए और प्रभु राम जी के चरणों में गिर गए और फिर से प्रभु राम को सारी बातें विस्तार से बता दी। तब प्रभु राम जी ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है। सच्चा भक्त हमेशा भगवान से भी बड़ा रहता है। इस प्रकार हनुमान जी ने राम नाम के सहारे श्री राम जी को हरा दिया था। धन्य है राम नाम, धन्य है हनुमान जी। और अंत में इस कथा का यह सार निकलता है कि राम से बड़ा राम का नाम। जय प्रभु राम, जय हनुमान जी।